जय हिंद बच्चों। तो आज मैं कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हल करेंगे। तो बच्चों प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। प्रश्न तो बच्चों आप समझ गए होंगे। ये पूछ रहा हमसे कि जो शून्य है, शून्य को क्या परिमेय संख्या है, इसे हम ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p जो p हमारा है वह है पूर्णांक और q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये जो q है वह 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 -2 कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए हमारा, ये शर्त है। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो आंसर में लिखना है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या हम जानते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इतना समझ गए बच्चों। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी p/q के रूप में यानी 0/1 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ आप देखिए वो पूर्ण बताया है, प्रश्न कहा है कि जो हमारा p और q होना चाहिए, जो हमारा p क्या दोस्तों, जो हमारा p है वह क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और q भी पूर्णांक होना चाहिए। उसका शर्त है, तो मैं बता दूं पूर्णांक क्या होता है। जैसे 0 हुआ दोस्तों, 0 से दाईं ओर 1 2 प्लस में 3 4 5 ऐसे अनंत तक संख्याएं जाएंगी, और 0 से बाईं ओर -1 -2 -3 -4 ऐसे अनंत तक संख्याएं जाएंगी। ये तीनों संख्याएं यानी -1 2 3 4, और इधर क्या बच्चों, इधर 0 को मिलाकर इधर -1 2 3 4 0 और 1 2 3 4 प्लस वाले ये तीनों संख्याएं मिलाकर एक क्या बनती है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। अब इसमें आप देख रहे हैं जो हमारा शून्य है दोस्तों, ये भी तो पूर्णांक है, और जो हमारा प्लस का 1 है, धन का 1 है, वो भी ये देखिए पूर्णांक का ही है। तो ठीक है, p/q के रूप में तो लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो हमारा ए क्यू है, प्रश्न कहता है कि जो हमारा क्यू है, ये वाला ए क्यू है, ये क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यू जो है तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने ये p 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी p 0 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। उसने पहले से ही बता रखा है कि हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो हमारा q 0 नहीं है, सिर्फ p 0 है, अतः शून्य को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए कि p/q यानी हम शून्य को 0/5 0/10 0/15 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब आप यहाँ देख लीजिए कि जो हमारा q है, यानी यह q ऊपर तो p अंश, इसको अंश बोलते हैं, ये बटा हुआ, और बटा के नीचे वालों को हर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख लीजिए हमारा जो p है, अंश है, उसके लिए तो नहीं बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने 0 तो प्रश्न में ही है, तो मैंने 0 तो ले लिया, लेकिन हर के लिए बोला है कि जो हमारा q है हर, वह 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ 5 है 10 है 15 है, तो ये 0 नहीं है। ठीक है, अब सजा के कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो लिखना है अतः शून्य एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है जिसे हम Q बराबर नहीं है 0 के, यहाँ आप देख लीजिए कहीं भी 0 नहीं है, Q बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऐसे तो होगा बच्चों कि जो हमारा शून्य है वो क्या है, वह परिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हुआ, यही हो गया आंसर, यही क्या हुआ बच्चों, यही हो गया उत्तर। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।